आज विपश्यना का यहाँ पर सत्र चलेगा। विपश्यना ध्यान जो है भगवान बुद्ध का बहुत प्रिय रहा है और ये उन्हीं की खोज है जिसका करोड़ों लोग लाभ उठाते आए हैं। इस ध्यान में कई स्तर उन्होंने बताए हैं। एक तो कायानुपश्यति बताया उन्होंने, जिसमें कि हम लोग को शरीर पर वो ध्यान लगाना है। उसके बाद जो है हम लोग चितानुपश्यति कर सकते हैं, वेदनानुपश्यति कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग सिर्फ कायानुपश्यति करेंगे, क्योंकि हम लोग पास ज़्यादा समय नहीं है। 1 घंटे का ही समय हम लोग पास है। इस 1 घंटे का समय में हम लोग कायानुपश्यति ही करेंगे और विपश्यना के अन्य जो स्टेजेस होते हैं उसको हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ये शुरुआत का है, पहले साधकों को यही कराया जाता है। इसमें अपने शरीर को देखना होता है। काया मतलब शरीर होता है, काया अनुपश्यति मतलब कि शरीर को अनुपश्य करना है, यानी उसको देखना है, महसूस करना है। हम लोग का शरीर पहले क्या था, जब हम छोटे थे तब, धीरे धीरे बड़े होते गए, शरीर कैसे बदलता गया, अभी शरीर कैसा है और आगे शरीर कैसा हो जाएगा। जो हम लोग से ज़्यादा उम्र दराज के लोग हैं उनका शरीर कैसा है, उसको देख के एक अपने शरीर का अनुमान लगाना है कि हम लोग का शरीर ऐसा हो जाएगा, ऐसा रुग्ण हो जाएगा। उसी तरह से जब हम स्वस्थ हैं तब शरीर कैसा है, जब रोगी हो जाते हैं तो शरीर कैसा हो जाता है। हमारी आँख ऐसी है, कल्पना कीजिए कि हमारी आँख फूट गई, हमारी आँख में घाव हो गया, तो आँख कैसी लगेगी। क्या हम इसको जिस तरह से कवि जो आँखों का वर्णन करते हैं, क्या वैसे ही वर्णन कर पाएंगे? जो आदर्श स्थिति होती है कवियों की, उसी तरह से जिन जिन चीज़ों की कवियों ने तारीफ की है, आँख की, नाक की, बाल की, रंग की, उन सब का जो है हमको अनुपश्य करना, देखना कि कैसे ये बदलते हैं और कैसे ये जो है लगातार परिवर्तन को प्राप्त होने के कारण ये अनिश्चित जगह में ये नाशवान हैं। तो इनके प्रति जब हम ऐसा भाव से इनको देखेंगे तो इनके प्रति जो हमारा राग है, इनको बचाए रखने की जो हमारी जिद है, वह जिद घट जाएगी और हम इसको सहजता से स्वीकार करेंगे। इस बदलाव को हम इसे रोक सकते नहीं, ये बदलेगा ही, बदलना इसका स्वभाव है। तो इस शरीर के प्रति हमारा राग न रहे, बुद्ध की ये कोशिश थी। इसको हम ठीक कर दें, ये कोशिश नहीं थी। पतंजलि जी इसको ठीक करने के भी चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन बुद्ध इसको ठीक करने के चक्कर में नहीं पड़ते। कहते हैं इसको कितना भी ठीक करोगे, अंत में ये तो है बदलाव को ही प्राप्त होगा और अंत में नाश को ही प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए वे कहते हैं बस ये जैसा है इसको देखो, महसूस करो। जब आँख हमारी उठती है तो महसूस करो कि हमारी आँख उठी, जब झुकी तो महसूस करो कि झुकी, जब स्वस्थ है तो महसूस करो कि स्वस्थ है। जब ये बिगड़ गई, एक कल्पना भी कर लो, किसी की बिगड़ी हुई आँख देखे हो तो कल्पना करो बिगड़ गई, जीभ बिगड़ गए, फफोले पड़ गए, घाव भर गया, इसमें पीप भर गया, ऑपरेशन कराने की जरूरत है, ये फट रहा है, हाथ हमारे कोढ़नुमा हो गए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, यानी इसकी जो विकृत स्थिति होती है शरीर की, उसको भी अपने ध्यान में लाना है। और इसकी जो सुगढ़ स्थिति होती है वह भी ध्यान में लाना है। इसके दुखमय स्थिति को भी, इसके सुखमय स्थिति को, सब स्थिति को लाना है। इसके उत्पादन की स्थिति को,
किस तरह से उत्पादन हुआ, कैसे ये छोटा सा बीज था, बीज से कैसे गर्भ में पला बढ़ा, बाद में इसको भोजन मिलता गया, कैसे फिर बाहर आया गर्भ से, फिर उसको कैसे पलते पलते अब कहाँ हो गया, फिर धीरे धीरे वृद्ध हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया इसको देखनी है, इसके बनने की प्रक्रिया, इसके बिगड़ने की प्रक्रिया, और इसके साथ हमारे मन का जो संबंध है कि हमारा मन इसको किस तरह से समझता है और कैसे इसको रोकना चाहता है, जिसके कारण राग द्वेष होता है। शरीर को लेकर के जो राग द्वेष है वो सबसे गहरा राग द्वेष होता है। इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी था और उसने कहा कि ये जो व्यापारी हैं ये दाम बढ़ाते रहते हैं अपने मन से, और ये इसको आर्थिक दंड देने से काम नहीं चलेगा। इनका बस अगर कुछ करते हैं हाथ काट लो, आँख फोड़ दो, कान काट लो, नाक काट लो, जीभ काट लो, क्योंकि ये इसी दंड से मानेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो सब लोग बचाना चाहते हैं। आर्थिक दंड कोई भोग लेगा बहुत बड़ा से बड़ा, लेकिन शारीरिक दंड में उसको बहुत परेशानी हो जाएगी, इसीलिए उसने शारीरिक दंड का प्रावधान किया था। तो ये शरीर के प्रति जो हमारा राग है, यह राग वैसा ना रह जाए, और शरीर से हमारा द्वेष भी नहीं रह जाए। बस शरीर शरीर है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं जैसे होते हैं समझना है, इसके जो फंक्शन है वैसे समझना है, ये कैसे बना, कैसे विकृत होता है। और शरीर के बाद ये जो शरीर है, इस शरीर की जो बाद की अवस्था होगी, जिसमें कि यह हमारे मरने के बाद इस शरीर का क्या होगा, कैसे ये रूपांतरित होता है, कैसे इसका बीज बनता है। एक तो बीज से ये बना, और इससे कैसे बीज बनेगा इसको देखना। इससे भी बीज दो तरह से बनेगा, एक वह जो हमारी संतानों में चला जाता है, दूसरा वह जो हमारे में ही बनता है बीज और हमारे में ही रहता है। यानी जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है अपने संस्कारों से, वो हमारे डीएनए में चला जाएगा, हमारी कोशिकाओं में चला जाएगा, हमारे शरीर में रसायन वो इकट्ठा होगा, वो सब बदलाव कर देगा, हमारी ऊर्जा को, हमारे ओज को, तेज को बदल देगा। तो वह जो हमारे में बदलता रहता है, वह भी जो हमारे रूप में बीज में है, उसी को हम आगे कैरी करते हैं, उसी को हम आगे ले जाते हैं। इसको भी महसूस करना है। हम शून्य से नहीं आए हैं और शून्य नहीं हो सकते, तो हम कहाँ से आए हैं उसको महसूस करेंगे, और हम कहाँ तक जाएंगे इसको महसूस करेंगे। ये पूरा चक्र, तो इसको महसूस करना है। फिर अपने शरीर के एक एक अंग को बारी बारी से महसूस करना। कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ से, अंगूठे से शुरू करेंगे, उंगली को देखेंगे, इसको देखेंगे। इसके बारे में जितना हम कल्पना कर सकते हैं, बढ़ने का, घटने का, छूटने का, कटने का, पिटने का, सड़ने का, जलने का, ये सब कर लेंगे, दर्द का। फिर उसी तरह से ये तलवा है, ये है। एक एक अंग कहने का मतलब है, हमको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ गए होंगे कि एक एक अंग को जो है आपको फोकस करना है, बारी बारी से करना है। पहले बारी बारी से कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि इनके जो अंतर संबंध हैं उसको करेंगे। शरीर के जो अंतर संबंध है, शरीर का दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ेगा, दिमाग का शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है, हम सोचते हैं तो क्या गतिविधि होती है। तो यह जो हमारा जो शरीर है, इसी से हम कोई कर्म करते हैं। तो शरीर नहीं रहेगा तब कैसे कर्म होंगे, और शरीर है तो कैसे कर्म हो रहे हैं, इसके शरीर के माध्यम से कैसे होते हैं। जब हम कहीं स्थिर करते, इसलिए मैंने आज सुबह में ही बता दिया था कि हम जब अपनी आँख को स्थिर करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारी आँख टिके एक जगह पर कुछ समय तक, जितने समय तक टिकता हो, तो जो अन्य चीज़ें हैं जो गति कर रही हैं उसको हम साक्षी भाव से देखने लगेंगे। तो यहाँ पर भी ये कोशिश करनी है आपको, साक्षी भाव से देखना है। इसके लिए आपको एक केंद्र धुरी चाहिए जहाँ आप टिके हुए हों, जहाँ से आप उसको देख रहे हों एक एक चीज़ को। तो बुद्ध ने वह जो धुरी है वो सांस को बताया, सांस को उन्होंने धुरी बताया कि सांस प्रश्वास जो है ये तेल की धार की तरह चल रही है, उसी में आपको टिकना है, और उसी को टिके हुए बाकी चीज़ को महसूस करना है, बाकियों की गतिविधि को महसूस करना है। उन्होंने इसलिए श्वास प्रश्वास पर जोर दिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका मानना है कि सांस प्रश्वास से हम अपनी गतिविधियों को बदलते हैं। सांस प्रश्वास को बदलने से हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, सांस प्रश्वास को बदलने से हमारे रोग या स्वास्थ्य बदल जाते हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारा जन्म बनता है और बिगड़ जाता है। इसीलिए श्वास प्रश्वास पर हमें ध्यान देना है, और ध्यान देते हुए सब करना है। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, और इसी तरह से पूरे शरीर में चले जाएंगे, हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। और श्वास पर ध्यान रहेगा, और इसकी हर स्थिति की कल्पना आपको करनी है। ये ऊर्जा के रूप में कैसे है ये भी कल्पना करनी है। ये अव्यक्त कैसे था, अभी अंगूठा दिखता है ना, ये गर्भ में तो अंगूठा नहीं था, वो उस वक्त क्या था, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि उस वक्त ये कहाँ था, उस वक्त ये क्या था, वहाँ से कैसे प्रस्फुटित हो गया है।
तो इसके लिए आपको बिल्कुल गर्भ में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो है जो बीज है उसमें जाना पड़ेगा, उस बीज के भीतर देखना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि इसके सूत्र कहीं ना कहीं है, इसकी सूचना, इसका इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं है। उसी सूचना को जो है बाद में फैला दिया जाता है और फिर ये जो फैल गया है, पदार्थ इकट्ठा कर लिया है इसने अपने क्रम से, अब यही जो है फिर पदार्थ जो है इसका विखंडित होगा या अपने आप में समेट लेगा ये और एक बीज रूप में पुनः आता है और यही क्रम चलता रहता है, जिसको जन्म मरण का चक्र कहते हैं। तो अब उनके हिसाब से हमें करना है और इसमें क्या करना है कि स्थिर भाव से बैठना है। वेदना आएगी तो इसलिए बुद्ध ने कहा है कायानुपश्यति व वेदनानुपश्यति, हमें दर्द होगा। जैसे अभी ये बता रही थी कि बैठते हैं तो यहाँ दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो कमर में बैठने पर दर्द हो सकता है कि हो, लेकिन आपको वेदना को क्या करना है, बुद्ध ने क्या कहा, पश्यति, वेदना को देखना है। हमें वेदनानुपश्यति, वेदना को हमें देखना है, भागना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है। जब हम उसे देखेंगे, अच्छा से महसूस करेंगे, देखने का मतलब आंख से देखना नहीं है, अपने मन की इंद्रियों से उसको महसूस करना है, उसको भी देखना ही कहा जाता है। तो हमें वेदना आएगी उसको देखना, वो थोड़ा हायर स्टेज है। तो बैठेंगे और वेदना आती है तो वेदना देखेंगे। अपने शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, अस्थिर होना है। इस शरीर की उपयोगिता क्या है, कहाँ तक है, कैसे है, शरीर का क्रम क्या है, कैसे बनता है, कैसे कोई भी शरीर, कोई भी चीज़ कैसे बनती है, कैसे बीज जो है अंकुरित होता है, कैसे वृक्ष बनता है, इस सारी प्रक्रियाओं को उसी तरह से अपने शरीर में भीतर में हम लोग को करना है। कैसे रोमे बनते हैं, रोमा क्या है, हाँ रोमा हमारा झड़ जाएगा तो क्या होगा, रोमा पक जाएगा तो क्या होगा, रोमा जल जाएगा तो क्या होगा, त्वचा हमें कोई छू लेता है तो क्या होता है, नहीं छुएगा तो क्या होगा, ये सारा स्पर्श ऐसा आपको महसूस करना है कि कोई स्पर्श कर रहा है। तो एक एक चीज़ का वो कहते थे कि हर इंद्रिय का स्पर्श महसूस करना है। ये तो त्वचा इंद्रिय का स्पर्श है, लेकिन आँख का भी स्पर्श होता है। जब हम किसी को देखते हैं या देखना चाहते हैं तो वो आँख का स्पर्श है। जब हम किसी को नहीं देखना चाहते हैं, जब हमको खराब लगता है, कुरूप लगता है, शत्रु के रूप में लगता है, तो हम उसको नहीं देखना चाहते हैं। वो जो द्वेष है वह जो है हम वहाँ से भागते हैं, तो वह देखना नहीं है, वह देखना के विरुद्ध है। तो वह स्थिति को भी हमें महसूस करना है। तो एक एक चीज़ को महसूस करना है जितना कर सकते हैं। हमारे पास चूँकि समय कम है, इसलिए प्रयोग रूप में हम लोग 1 घंटा इसको हम लोग करेंगे। और अब जो है इसको जब आप महसूस करेंगे, देखेंगे, साथ में मैं यहाँ पर जो है ध्यान का जो म्यूजिक है इसको बजाऊंगा। आपको इसको सुनने की कोशिश नहीं करनी है, ये अपने आप सुनाई पड़ेगा आपके लिए। आपको तो बस अपने श्वास पर टिकना है और उसके हिसाब से देना है। और भी आवाज़ें सुनाई पड़ सकती है इसके अलावा, लेकिन आपको हर जगह सिर्फ साक्षी के रूप में रहना है। किसी आवाज़ के प्रति न राग होना चाहिए न द्वेष। अपने शरीर के किसी भी अंश से ना आपको राग होना चाहिए और न ही द्वेष। तो सांस पर बुद्ध ने टिकने के लिए कहा है, लेकिन यह नहीं कहा है कि उस पर राग करो, राग करने के लिए नहीं कहा है। वह एक धुरी के अर्थ में उसको बताया गया है कि इसमें आप टिक जाते हैं तो आपको बाद में बाहर की चीजें जो इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, हो रही हैं, तो आपको मालूम पड़ेगी। इसलिए तो अब आप लोग एक पोजीशन लेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो पोजीशन लेंगे उस पोजीशन को नहीं बदलेंगे। जो आपको अच्छा लगता है कि मैं इस पोजीशन पर ज़्यादा देर तक रह सकता हूँ, उसी पोजीशन पर पहले से बैठ जाइए। एक बार जब आप बैठ गए तो फिर आप पोजीशन नहीं बदलेंगे, पोजीशन आपकी वही रहनी चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा। आँख जो है एक जो है, मैं इसे एक समाधान कर दूं। चंचल जी ने प्रश्न पूछा था, उस वक्त में विषयांतर हो गया था, नहीं दे पाया था। अभी ख्याल आया कि वैसे जितने भी ध्यान साधना है गीता में भी बताया गया है, नासिका के अगले भाग पर हिस्सा करना है। इस आँख से इधर देखना है, इधर आँख से इधर देखना है, और आँख आधी मुद्दी और आधी बंद। यही भगवान बुद्ध ने भी बताया, यही भगवान कृष्ण ने भी बताया है, भगवान शिव ने भी यही बताया है। तो ये आधी आंख बंद आधी आंख खुली, इसका महत्व तो इसलिए है क्योंकि ये लोक और परलोक दोनों को संबंधित करता है, जोड़ता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आंख हमारी बंद हो जाती है और हमें अच्छा लगता है। तो अगर बंद हो जाती है तो अच्छा लगता है, वह भी एक स्थिति है, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। बंद यदि आपकी आंख हो जाती है तो कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई विरोधाभास नहीं है।
आपकी आंखें अगर बंद हो जाती है, तो बंद जब आंख हो जाती है तो हम लोग के शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन ज़्यादा बनता है। ये साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन किया है, जो हमारे दुख को घटाता है, जो हमारे दर्द को घटाता है। इसीलिए हम आंख बंद करके ज़्यादा दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं बनिस्पत की आंख खोल करके। जब आप आंख बंद करते हैं तो आप में दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि तुरंत ही तत्क्षण एंडोर्फिन हार्मोन बनने लगता है। तो आंख बंद कर लेना अच्छी बात है, आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। और खुले और बंद में क्या होता है कि ये मध्य का स्टेज होता है, जो हमें दोनों ही जगत को, लोक को और परलोक को, दोनों को ही एक साथ जोड़ करके चलता है। तो दोनों ही स्थितियां ठीक हैं। अगर आपकी आंख स्वतः स्वाभाविक रूप से बंद हो जाती हैं तो यह और उत्तम है। आपको अपने से बंद नहीं करना है। बंद करने में खतरा एक सिर्फ नींद का होता है, लेकिन जब दर्द की उत्पत्ति होगी तो नींद भाग जाएगी, थोड़ा सा कुछ झोंका आएगा, नींद भाग जाएगी, इसलिए उससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अपना अपना पोजीशन ले लीजिए। अब हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं, और सांस आपके समान रहेगी। और एक चीज और बता देता हूँ, सांस से संबंधित जो उसका स्पर्श है वह महसूस करना है, किस नाक से चल रही है ये भी महसूस करना है। और सांस जब छूटेगी, जैसे मैंने बताया था सुबह में कि वर्तुल बनना चाहिए। वर्तुल का मतलब वृत्त, चक्र बनना चाहिए। सांस जब छूटेगी, जब छूट जाएगी, तब जब फिर सांस भरेंगे तो आप अपने मल द्वार पर और मूत्र द्वार पर एक झटका देंगे, थोड़ा सा झटका देंगे तो सांस भरने शुरू होगी, और वहाँ आपकी सांस की भी काउंटिंग हो जाएगी, गिनती हो जाएगी। तो सांस की गिनती भी आपके साथ साथ चलेगी। और अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि सांस जो है सहज रूप से चले, लेकिन संकुचन कर लेना है। झटका देने का मतलब है कि मल द्वार को और मूत्र द्वार को संकुचित कर लेना है, वहां से ऊर्जा की तरंगें ऊपर की ओर ढकेली जाएंगी। तो ऐसा करेंगे। और श्वास का जो संबंध है हृदय यानी दिल की धड़कनों से, विचार से, भावनाओं से, ये धीरे धीरे आपको ज्ञात होने लगेगा। तो शुरू कर रहा हूं। अब ये कहीं साथ कई जगह ध्यान लगाना है गुरुजी। अपने आप ही चला जाएगा ना, कहीं लगाना नहीं है, वो अपने आप ही जाएगा। बस आप अपने दिमाग में एक बार ट्यून कर दिए ना, जैसे ये आप बताएं कि हम से। हाँ हाँ हाँ, वो तो करना है। एक ध्यान श्वास पर है, शरीर पर है। हाँ, तो इससे माइंड आपका सक्रिय होगा, बहुत सक्रिय होगा। तो कायानुपश्यति में शरीर को ही हम लोग को देखना है। ये आपका जो है चलता रहेगा। साथ ही साथ सांस पर भी आप टिके रहेंगे। साथ ही साथ जब सांस पूरा हो जाता है तो जो है आप मल द्वार को, मूत्र द्वार को संकुचित करेंगे। और यदि वो कर सकते हैं, मात्रात्मक गिन सकते हैं, तो आप मात्रा भी गिनेंगे। सुबह भी मैंने बताया था। अब इसमें से जितना आप कर सकते हैं, आप अपने मस्तिष्क को जितना सक्रिय किए रहेंगे, मस्तिष्क को, इसीलिए ये फुल माइंडेडनेस कहा जाता है। फुल माइंडेडनेस का मतलब होगा कि आपका अपने दिमाग को हर एंगल से सक्रिय कर दिए हैं एक साथ। आपका उसका जो नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टिविटी जो होता है माइंड में, वो बहुत हाई हो जाएगा। तो अब शुरू करें।